चलिए ऑल भी ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्लास 12th ऑल भी ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी चैप्टर 13 से होगा, ठीक है। जीव और समष्टियां, जीव और समष्टियां। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले जितना भी है 12 का 12 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अभी 13 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्योंकि पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कि मरुद्भिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। मरुद्भिदी कुलन का उदाहरण जो है ना नागफनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, कौन जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, कौन से पौधे भाई, तो ये बबूल के पौधे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, लवणोद्भिदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर हो तब यह क्या होता है, तो यह क्या होता है भाई, प्लेटे अवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लेटे अवस्था। चलिए कौन सा पौधे मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा पौधा है, तो राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है इयोली, इयोली क्या हो जाएगा, इयोलिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इयोलिन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है, तो किन कारकों का ध्यान जरूरी है भाई, क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा सदस्य की जनसंख्या तथा प्रकार, निश्चय क्षेत्र या प्रकार, या निश्चय समय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। चलिए अंतर जातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, पृथकीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है भाई, तो संतुलित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मृदा में उपस्थित राइजोबियम अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं, किस प्रकार वृद्धि करते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिदी है, मरुद्भिदी है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए, ठीक है, इस सब टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, कैपिरिस, कैपिरिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैपिरिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, हवा के वेग को एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है, देखिए 11 जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है भाई, क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्या कि प्राणियों में शिकारियों से बचने की स्वाभाविक क्षमता होती है। गलत उदाहरण को चुनिए, इसमें गलत उदाहरण जो है सो ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, कैमिलोन में रंग परिवर्तन, या बफर मछली में हवा खींचकर बड़ा आकार, सर्पों का विष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, सर्पों का विष। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत किस प्रकार की, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैव मंडल की रक्षा करती है, जैव मंडल की रक्षा करती है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरण से। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। एबिसिनिया राइजोफोरा एवं एट्रिप्लेम्स है, एट्रिप्लेम्स है भाई क्या, तो हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिकतम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है भाई किसमें, तो ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर कवक मूल उदाहरण है। कवक का जो मूल उदाहरण है भाई वह क्या है,
तो सहजीवी संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सहजीवी संबंध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? मदद करता है तो क्या हो जाएगा? फेरोमोन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, किसों पर निर्भर करता है? तो वितरण पर भी करता है, घनत्व पर भी करता है, जातीय रचना पर भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? सदा परिवर्तनशील होता है भाई, तो ये भौतिक कारण भी हो सकते हैं, जैविक कारण भी हो सकता है, अर्थात ए बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक में दो स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतरजनन क्यों संभव नहीं हो सकता भाई? क्यों संभव नहीं हो सकता? दोनों प्रकार की के बाधाओं के चलते। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 24 नंबर क्वेश्चन में। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है भाई, क्या बनाता है? तो पर्यावरणीय निकेत बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पर्यावरणीय निकेत बनाता है। चलिए आगे, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है भाई, अधिकतम वृद्धि दर जो पाई जाती है एक्सपोनेंशियल अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अधिक बदलता है? तो क्या हो जाएगा? किस सतह में? रेगिस्तान हो, रेगिस्तान जहां पर बालू की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, बालू वाले मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या हो जाएगा भाई? 27। विज्ञान जो अनुवांशिकी के को पर्यावरण से जोड़ती है, पर्यावरण से जोड़ती है, वह क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? तो जी इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां होती है, कटी फटी जो पत्तियां होती है ना भाई, जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां होती है तो क्या होती है? जलधारियों का प्रभाव कम करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। देखिए मानव जनसंख्या का जो के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं ना, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधे हैं? देखिए कीट भक्षी पौधे का जो उदाहरण है वो क्या है? तो डोसेरा भी है और नेपथिन्स भी। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, अर्थात सी का सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। देखिए किसके लिए खाते हैं भाई? कीट भक्षी पौधे जो कीटों को खाते हैं, किसके लिए खाते हैं भाई? तो नाइट्रोजनीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजनीकरण के लिए, ठीक है। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाता है भाई, जो 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 पौधे चट्टानों पर उगते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं भाई? जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं उसको बोलते हैं लिथोफाइट, लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिथोफाइट भाई सही हो जाएगा। चले, एक जीव को मारना वह खाना होता है, क्या कहलाता है भाई? एक जीव को मारना तो परभक्षी कहते हैं। एक जीव को मार करके खाना क्या कहलाता है? परभक्षी, परभक्षी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? छिपे हुए जो रंध्र होते हैं ना, वह किसमें होते हैं? छिपे हुए रंध्र तो स्थलोद्भिद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जैव अवस्था में सबसे सुपष्ट इकाई को क्या कहते हैं भाई? इकाई को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जीव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानांतरित संगठन को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आबादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर। इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है भाई? बहुरूपता को जो दर्शाने वाला है ना, वह क्या कौन है भाई? तो मधुमक्खी। या पूछेगा बहुरूपता क्या है, ठीक है, पूछ देगा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है। आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है भाई? आबादी का जो प्रसरण है ना, वह किस पर? तो आगमन पर भी निर्भर करेगा, बहिर्निर्माण पर भी, बहिर्गमन पर भी निर्भर करेगा, स्थानांतरण पर भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है भाई, तो जैविक शक्ति का मान जो है सो क्या? जन्म दर एवं मृत्यु दर को घटा करके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? आबादी का स्थान होता है, आबादी का जो स्थान होता है वो क्या होता है? स्पीसीज के अधीनस्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, जनन पृथकता आवश्यक है किसके लिए भाई? तो यह है अलग अलग जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयु संरचना के रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है भाई? ये किसका लक्षण है भाई? तो ये जो है ना जनसंख्या का लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल धारण क्षमता अधिकतम होती है भाई, किसमें होती है? तो ये होती है सैंड मेसोइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाते हैं, यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो शीत निष्क्रियता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शीत निष्क्रियता। चलिए 45 नंबर है प्रेइंग मेंटिस
एक अच्छा उदाहरण है भाई। किसका अच्छा उदाहरण है? तो ये है कैम मामप्लेंग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निक ओवरलैप है। निक जो ओवरलैप है ना भाई, वह क्या है? तो ये हो जाएगा दो जातियों से संसाधन की सहभागी। हाँ, दो जातियों से संसाधन की सहभागी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किस जीव का उसके बाह्यतम वातावरण के अनुरूप परिमार्जन उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इसका? अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम क्या कहते हैं? इओलियन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधनी बंधनी बंधनी बंधीय वन में कुछ जाति के विलुप्त होने का कारण जो है, मुख्य कारण क्या है भाई? तो वनीकरण। वनीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वनीकरण। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 50वां नंबर क्वेश्चन। दो अलग अलग भाषाओं के राज्य क्षेत्र के संबंधी संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति कहलाती है भाई। तो क्या कहलाती है? तो बार्टलनेक प्रभाव। बार्टलनेक प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एक छोटी मछली स्वार्थ के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करते हैं, यह संबंध कहलाता है भाई। तो यह संबंध क्या कहलाता है? तो यह संबंध स्वभोजिता। स्वभोजिता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वभोजिता। चलिए आगे चलते 52 नंबर क्वेश्चन में। जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है भाई, वह किस पर आधारित है? तो केवल प्रजनन की विधि पर। केवल प्रजनन की विधि पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अप्रतिबंधित जनन क्षमता कहलाती है भाई। तो ये क्या कहलाती है? जैव विभव कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैव विभव। मृदा परिच्छेदिका में ह्यूमस उपस्थित होती है। ह्यूमस जो उपस्थित होती है ना, ए स्तर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है? सर्वोत्तम होती है। तो क्या हो जाएगा? दोमट मृदा। दोमट मिट्टी जो होता है ना, वट मृदा के लिए होता है ना, मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए दोमट मृदा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 नंबर। पोषक के उत्तक के अंदर निवास करने वाला परजीवी कहलाता है भाई। वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंडोफाइट। एंडोफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंडोफाइट। ठीक है। अन्योन्या क्रिया जिसमें एक पार्टनर लाभ में रहता तथा अन्य अप्रभावित रहता है कहलाता है भाई। तो क्या कहलाता है? कन्वेंशनलिज्म। कन्वेंशनलिज्म। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मरुद्भिदों में होते हैं भाई। तो क्या होते हैं? तो उपयुक्त सभी जीव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जल की सतह पर मुक्त प्लावी अति सूक्ष्म जंतु होते हैं भाई। तो ये क्या होते हैं? जंतु प्लावक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 60 नंबर क्या कर रहा है कि एक स्पीसीज के जीवधारी जो दिए गए समय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र घेरते हैं, वह जो कहलाता है भाई क्या? तो समष्टि कहलाता है भाई। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्या कहलाता है? समष्टि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाइकेन किसका समूहन है? तो लाइकेन जो है ना भाई, शैवाल तथा कवक का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैवाल तथा कवक का। पृथ्वी की सतह के स्वरूप तथा व्यवहार से संबंधित कारक है, तो कौन है? स्थलाकृति। 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 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, स्थलाकृति। चलिए निम्न 63 नंबर। निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्वपोषी। स्वपोषी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वपोषी। चलिए आगे क्या है? 64 नंबर। अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप Fe तथा Ai धनी मृदा कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? तो लेटेराइट मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? लेटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शीत भागों के जंतुओं की अपेक्षा गर्म भागों के जंतुओं में बाहर कणों का बड़ा आकार निम्नलिखित के कारण होते हैं। किसके कारण? तो एलेन के नियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है भाई। पृथ्वी के निकट का जो वायुमंडल का क्षेत्र होता है ना, वो ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। औद्योगिक अतिकृष्णता जैसी कि यह पेपर्ड मैथ में देखी गई से सिद्ध होता है कि क्या कारण, क्या कंडीशन? तो वास्तविक काले अतिकृष्ण माथ एक पुनरावर्तक यादृच्छिक उत्परिवर्तन से पैदा होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, तो यह है आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है भाई, तो ये किसकी विशिष्टता है, तो ये है ना समष्टि की, समष्टि की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समष्टि की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कीट स्पीसीज की समष्टि की संख्या वर्षा ऋतु में विस्फोटक रूप में बढ़ गई, जिसके बाद ऋतु के अंत में वह समाप्त हो गई। इससे क्या प्रकट होता है भाई, इससे क्या प्रकट होता है, तो इसका समष्टि वृद्धि वक्र जे आकृति है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी क्षेत्र में हाथियों की समष्टि की अधिक सघनता का नतीजा क्या हो सकता है भाई, तो यह हो सकता है कि अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो पौधे को निर्णायक तौर पर एक ही स्पीसीज में आने पर तब कहा जा सकता है जब, क्या कहा जा सकता है भाई, तो वे एक दूसरे के साथ निर्विघ्न जनन कर सकते हो एवं बीज बना सकते हो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी समष्टि के किसी विशेष लक्षण के विषय में माध्य यानी मीन और माध्यिका मीडियन दोनों का, देखिए माध्य माध्यिका जो है मीन मीडियन है ना, दोनों का एक ही मान है, तो लिखित में से किसके समान होने की सबसे अधिक संभावना होगी, तो क्या हो जाएगा, सामान्य वितरण, सामान्य वितरण, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, जब कभी अलग अलग वंशावृत्तों की दो स्पीसीज अनुकूलन के कारण एक दूसरे के समान दिखने लगती है, तब इस परिघटना को क्या कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, तब कहा जा सकता है कि अभिसारी विकास, ठीक है। चलिए न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं भाई, किसमें पाए जाते हैं, मेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं भाई, वह किसमें पाए जाते हैं, लवणोद्भिदी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आयु का ज्यामितीय निरूपण किसका अभिलक्षण है भाई, किसका अभिलक्षण है, तो समष्टि का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पूछने वाला क्वेश्चन है भाई, स्थलीय जीवधारी का जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है भाई, तो जीवधारी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे समीकरण जो दिया किसे निरूपित करता है, यह जो समीकरण है ना भाई वह किसे निरूपित करता है, वृद्धि की दर को निरूपित करता है, यह जो है वृद्धि की दर को निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते 78 नंबर, तो न्यूमेटोफोर्स किसमें पाए जाते हैं भाई, किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं राइजोफोरा में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइजोफोरा में। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, धसे हुए जो रंध्र है ना वह पाए जाते हैं तो नेरियम में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेरियम में। सूखी और खारी मिट्टी में पाए जाने वाले पौधे, देखिए क्या कहा जा रहा है, सूखी और खारी मिट्टी में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं भाई, वे क्या कहलाते हैं, तो हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुदाय होता है, देखिए समुदाय जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, अलग अलग जाति के स्वतंत्र एवं संबंधित जनसंख्या का समूह होता है, क्या एक ही जाति के एवं संबंधित जनसंख्या का समूह होता है क्या, किसी विशिष्ट क्षेत्र के ही जाति के स्वतंत्र एवं संबंधित जनसंख्या का समूह होता है क्या, किसी विशिष्ट क्षेत्र में अलग अलग जाति की स्वतंत्र एवं संबंधित जनसंख्या का समूह होता है क्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो 82 नंबर में क्या कहा जा रहा है, तो 82 नंबर में है कि कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध है भाई, किस प्रकार का, तो सहोपकारिता संबंध है, क्या है संबंध भाई, सहोपकारिता। आपको पूछ सकता है सहोपकारिता से आप क्या समझते हैं, तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। किस्टोन प्रजातियां सुरक्षा योग्य है क्योंकि अन्य प्रजातियों की सहयोगी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही